नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री चुनाव का प्रचार करने पहुंचे। करहल में अनुजेश प्रताप के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल बोले, लोहा लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मैनपुरी के करहल उपचुनाव में करहल सीट पर जीत के लिए भाजपा पूरा दम लगा रही है। इसी के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोहा लोहे का काटता है और जहर ही जहर को मारता है। अनुजेश सैफई परिवार के रिश्तेदार हैं, वह उन्हें जानते हैं और इस बार उन्हें हराएंगे भी। प्रो बघेल ने ये बातें नथु सिंह डिग्री कॉलेज करहल में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अनुजेश यादव समाज से आने के साथ ही करहल और सैफई परिवार की चक्रव्यूह रचना को अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद क्या बोले केंद्रीय राज्य मंत्री, आप भी सुनिए। वही दूसरी टर्म उनके फूफा अनुजेश यादव क्या इस बार चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि एक बार बघेल साहब थे, एक बार अखिलेश जी थे, इस बार फूफा भतीजे हैं, क्या देखने को मिलेगा चुनाव में? जैसा मैंने कहावत सुनी है अपने पुरखों से कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो ये सैफई परिवार की रणनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी वो बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी कमजोरियां और उनकी खूबियों को जानते हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवार के सुपुत्र हैं, स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष भी, ब्लॉक प्रमुख भी और इसके हिस्से के एमएलए भी रह चुके हैं। इसलिए इनके और इस इलाके में प्रतिष्ठित यादव परिवारों की अगर जिम्मेदारी रही है तो भारौल की रही है और अजात शत्रु है, इनका कोई दुश्मन नहीं है। कुछ तो बात रही होगी कि रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ा होगा, वो रिश्तेदार अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि आखिर उनको छोड़ने की आवश्यकता मुझे और इनको क्यों पड़ी। खैर, तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर गठन है। हमारे पास 7 मोर्चे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो बबलू के पास अपने निजी भी स्वजाति बंधु और नजदीक रिश्तेदार हैं जो बस्ता भी लगाएंगे और इसके अलावा हमारे बस्ते को मजबूती भी प्रदान करेंगे, जो फर्जी वोट नहीं डलने देंगे, जो फर्जी हाई पोल नहीं होने देंगे और जो इलेक्शन के दिन बात बात पे रोका राखी टोका टाकी करेंगे और जेन्युइन वोट को ही डलने देंगे। और जिस दिन करहल में जेन्युइन वोट पड़ जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, सरकार के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी हमला कर रही है। यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अखिलेश बता रहे हैं कि सरकार एग्जाम एक साथ नहीं करा सकती और वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। कम से कम अखिलेश के यादव से यूपीएससी शब्द अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए जानता हूं, इसी मैनपुरी लोकसभा के एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन हुए हैं। वो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन का काला युग था, इसलिए उनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। लाठीचार्ज को किस तरह से आप? नहीं, लाठीचार्ज जो होता है वो अनलॉफुल असेंबली जब होती है उनको चेतावनी दी जाती है, कहा जाता है, धारा 144 होती है, उसके लिए वो होता है। लेकिन छात्रों के साथ न्याय होगा, छात्रों के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। मंत्री लगातार पोस्टरबाजी का सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पोस्टर लग रहे हैं कि 27 में श्रीकृष्ण और राहुल को अर्जुन बताया है। भगवानों से जो अपनी तुलना करते हैं, इससे ज्यादा भगवानों का अपमान हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ो, मैं स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैर के नाखून के नीचे की मिट्टी के बराबर नहीं हूं। इंसानों की बात कर रहा हूं, भगवानों की तो बात छोड़ो, वो तो अवतारी पुरुष होते हैं। अगर ये लोग अपने को भगवान तुल्य कहेंगे और राहुल को अर्जुन तुल्य कहेंगे तो लोग नास्तिक पैदा हो जाएंगे इस देश में, जिनकी धर्म से और अध्यात्म से और गीता पुराण महाभारत उपनिषद और ऋचाओं से आस्था ही उठ जाएगी अगर ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण और ऐसे अर्जुन की हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो समाजवादी लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो भगवान के नाम से वोट मांग रही है। अभी अयोध्या भारतीय जनता पार्टी काशी की बात करती है, अयोध्या की बात करती है, मथुरा की बात करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। धारा 370 की बात करती थी, 35A की बात, 3 तलाक की करती है, लेकिन 5 किलो गेहूं चावल की भी बात करती है, वो शौचालय की भी बात करती है, आवास की भी बात करती है, आयुष्मान कार्ड की भी बात करती है, विश्वकर्मा योजना की भी बात करती है, किसान सम्मान निधि की भी बात करती है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन की भी बात करती है। तो ऐसा बात नहीं है, धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है
और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। नहीं, सपा के लोग तो कह रहे हैं जब जब इलेक्शन आता है तब भाजपा भगवान को आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पे बैठे हैं, उनके हाथों में कलावे आप देख सकते हो, उसके भी हाथ में, इसके भी हाथ में, इसके भी हाथ में, मेरे भी हाथ में, इसके भी हाथ में। इसका मतलब, और भारत माता की जय से और वंदे मातरम से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं, और पर्चा दाखिल भी किसी मंदिर में या प्रणाम करके ही, पूजा करके ही करते हैं। तो साल भर 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के मूल प्रवृत्ति में धर्म है, पूजा है, व्रत है और उपवास है। मैंने कितना छोटा सा उदाहरण दिया, 1 सेकंड में सिद्ध हो गया, यहीं पे सिद्ध हो गया। अच्छा, मायावती ने एक बयान दिया है कि लगातार पोस्टरबाजी चल रही है, भाजपा भी दे रही है, सपा भी दे रही है, लेकिन मायावती ने कहा है कि बसपा में अगर जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। बसपा में जुड़ेंगे तो प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 403 सीटों में केवल 1 सीट है और एक भी एमपी नहीं है। तो इससे तो जो छोटे दल बने हैं, जैसे अपना दल के पास एमपी एमएलए हैं, राजभर जी पे एमपी एमएलए हैं, संजय निषाद की पार्टी पे एमपी एमएलए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार सरकार बनाई और 7 से 12 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके एक भी मेंबर नहीं है, तो लोग वहां नहीं जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि योगी जी बताएं कि भाजपा के नेताओं को चरित्रहीनता है, क्या इसकी ट्रेनिंग योगी जी देते हैं या उनके गुरु जिनमें है? अच्छा, इस मामले में कहना चाहूंगा कि जिस धरती पर बैठ के, जिस स्वर्गीय नथु सिंह डिग्री कॉलेज में बैठ के मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसका संबंध इस देश के धरती पुत्र से था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो केवल ट्वीट करते हैं, इसलिए उनके ट्वीट को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। अच्छा, निश्चित तौर पे इस बार भाजपा ने जाति समीकरण देखते हुए अनुजेश को मैदान पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जात भी देखी है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी देखी है, उसके साथ विकास भी देखा है, उसके साथ राजनीतिक अनुभव भी देखा है, खानदान को भी देखा है, और सब मिलाकर के यह है कि हमारा सेनापति वहां की व्यूह रचना को ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। क्या लगता है, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप चुनाव भले ही न जीत पाए, अनुजेश इस बार चुनाव निकाल पाएंगे यहाँ पे? हाँ, मेरे चुनाव को तो मैं एक शेर से सुनाना चाहूंगा कि जिनने अखिलेश ने कहा था मैं नहीं आऊंगा, उनको हफ्ते में आना पड़ा। कोई नहीं मांगेगा, सबको मांगना पड़ा। 1,60,000 से जीतेंगे, 60 पे निपट गए। कार्यकर्ता लड़ेंगे तो पिताजी को लाना पड़ा। तो मेरा चुनाव तो खूंटे से बांधने के लिए था, जिसमें मैं इतना सफल हुआ कि घर के 5 लोग 5 सेकंड के लिए भी बगल में भोगांव या किसनी नहीं गए। स्वर्गीय नेताजी को आना पड़ा, नेताजी कहीं नहीं गए। अगर उनका आना आम बात है तो बगल की सीटों पर नहीं गए वो, बर्तना बिधुना और यहाँ कहीं भी, औरैया दिलियापुर। तो मैं तो एक शेर सुनाता हूँ कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो वो तो खूंटे से बांधने का चुनाव था, ये जीतने का चुनाव है।